राम राम, जय हिंद। तो आज हम लड़कियों की रनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ये समझो कि जब हम लड़कियों की रनिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़कों से बहुत ज़्यादा अलग कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें जो अलग हैं उनको डिस्कस कर लेंगे और बस उतना ही करना है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे चैनल पे तुम्हें ना मिले ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, तो सब मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और हम बता दें कि अगर पर्सनल ट्रेनिंग के तहत जुड़ना चाहते हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर रनिंग कर रहे हो तो 500 रुपये हमारी फ़ीस होती है। और इस नंबर पे जो कि है 72 688 015 78, इस नंबर पे 500 रुपये की पेमेंट हमेशा के लिए, मतलब किसी भी एक फिजिकल की आप तैयारी कर रहे हो, वो फिजिकल 6 महीने बाद भी होगा, कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ 500 ही है, एक ही बार देनी है। ठीक है, और व्हाट्सएप, इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना एड्रेस नहीं, सॉरी, अपनी कंप्लीट डिटेल, कितनी रनिंग कर रहे हो कितनी नहीं, वो सब भेज देना। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि हम आपको जीरो से गाइड कर सकते हैं और हम डायरेक्ट आपसे बात करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई टीम बना के रखी है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि जैसे लड़कों को हम बताते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग, इसके बिना रनिंग नहीं हो सकती। ऐसे ही आप लोगों के लिए वार्म अप और स्ट्रेचिंग मस्ट है, मतलब इसके बिना रनिंग के तो भूल जाओ किसी भी तरीके से। तो दौड़ के पहले वार्म अप और दौड़ के तुरंत बाद, जब दौड़ खत्म होती है उसके बाद स्ट्रेचिंग मस्ट है। इसको बिल्कुल स्किप करने का आपके पास मतलब मौका ही नहीं है, कुल मिला के समझ लो। ठीक है, वार्म अप और स्ट्रेचिंग के बिना रनिंग मत करना। और वार्म अप और स्ट्रेचिंग के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं बहुत सारे। दूसरा है 15 दिन का वर्कआउट अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, मतलब कि हो सकता है कि 2 किलोमीटर की क्षमता हो सकता है 3 किलोमीटर की क्षमता हो, तो जितनी क्षमता है सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है। अपने आप को बहुत एक्सट्रीम पुश नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आज मान लो 2 किलोमीटर दौड़ पाते हो, 4 किलोमीटर दौड़ पाते हो, सिर्फ इतनी ही रनिंग करो। इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा एक्सीड करने की, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जितनी स्पीड अगर बढ़ाने की कोशिश करोगे 15 दिनों में तो चोट ले बैठोगे, कन्फर्म है। ठीक है, एक मल्टीविटामिन या फिर एक देखो, या तो एक मल्टीविटामिन या फिर एक हरी सब्जी और फ्रूट, दो में से कोई एक चीज़ चुन लो। अगर डेली बेसिस पे सब्जियां या फ्रूट्स नहीं खा पाते हो तो एक मल्टीविटामिन डेली खाने लगो, अदरवाइज अन्यथा एक कोई हरी सब्जी या फिर फ्रूट ले लो। ठीक है, चौथी चीज़ पीरियड्स, इस मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं पीरियड्स के रिगार्डिंग। देखो, पीरियड्स के दौरान रनिंग मत छोड़ना, मतलब जब पीरियड्स हो रहे हो, पीरियड्स तुम्हारे चल रहे हैं, उस समय रनिंग को मत छोड़ना। बस कोशिश ये करना कि जो स्पीड है या फिर हम कहें इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हो। बाकी तुम्हें पीरियड्स के टाइम रनिंग नहीं छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि 5 दिन का गैप मेरे हिसाब से नहीं सही है। लेकिन अगर ये देख रहे हो कि रनिंग 3 महीने बाद है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पांचवा, पीरियड्स वाले दिन दौड़ हो जाए तो क्या करें। कई लोगों के फिजिकल ऐसे हो जाते हैं कि पीरियड्स वाले दिन हो जाती है रनिंग, तो लड़कियां पूछती हैं भैया क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। देखो, अगर रनिंग तुम्हारी उस दिन है जिस दिन तुम्हारे पीरियड्स आ गए हैं, तो क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात तो एक कोई पेन किलर ले सकते हो। अगर पेन किलर नहीं है, मान लो मान के चलते कि पेन किलर नहीं है तुम्हारे पास अवेलेबल, तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करके कि पीरियड्स स्किप भी हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, वो टैबलेट खा सकते हो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर से पूछ के, कोई भी इधर उधर से घर में कोई बता दे, पड़ोस में कोई बता दे, वो टैबलेट मत खाना, साइड इफेक्ट हो जाते हैं। हमेशा किसी की गाइडेंस के अंडर ट्रेनिंग करो। अब यहाँ पे हम ये तुम्हें कमज़ोर बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ये तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि किसी के अंडर ट्रेनिंग करने से ये रहता है कि कम से कम तुम्हारे पास, मतलब एक हम ये कहें कि तुम्हारे पास एक कोई कोच होता है जो कि तुम्हें बताता है कि हाँ ये गलती हो गई तो इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। लेकिन वो टीचर तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि हाँ तुम्हें मदद कर सके। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां ऐसी आई हैं जो किसी के अंडर ट्रेनिंग कर रही थी, किसी के घुटने में दर्द हुआ तो ट्रेनर बता रहा है और दौड़ो सही हो जाएगा, और वो बाद में ऐसा दर्द हो गया कि रनिंग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाई। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरा। सातवीं चीज़, और अंडर ट्रेनिंग की बात हो रही तो आप मेरे अंडर भी ट्रेनिंग कर सकते हो, 500 रुपये फीस है बस। ठीक है, लड़कों से कंपैरिजन करने वाली दौड़ मत करना, मतलब कि हर चीज़ में देखो, अच्छी बात है कि लड़कों से आप compete कर रहे हो, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे इतनी सी है कि लड़कों से कंपैरिजन अगर करते हो, बाई चांस का अगर करते हो कंपैरिजन, तो उसका नुकसान ये होगा क्योंकि फिजिकल जो स्ट्रेंथ के मामले में है लड़के ज़्यादा होते हैं। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है कि तुम्हें हम कम आंक रहे हैं उनको ज़्यादा आंक रहे हैं, नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनको मतलब ऑलरेडी जो टेस्टोस्टेरोन है जिसके जरिए उनको स्ट्रेंथ ऑलरेडी ज़्यादा है, इसकी वजह से देखते हो कि फिजिकल में भी तुमसे कम मांगा जाता है, रनिंग कम मांगी जाती है, टाइमिंग ज़्यादा दिया जाता है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आखिरी चीज़ बस यही है कि जब भी जो भी टारगेट के ऊपर रनिंग कर रहे हो, कोई कोच अगर नहीं हायर किया है या फिर ऐसे नॉर्मल अपने से रनिंग कर रहे हो, अपने आप को 200 मीटर प्लस का टारगेट लेके चलो। मतलब कि जितनी भी रनिंग कर रहे हो उसका 200 मीटर प्लस रखो। जैसे कि 1600 मीटर की रनिंग है तो 1800 मीटर की तैयारी करो, दैट्स इट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, राम राम।